मैं सारिका, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज आपके सामने न्यूमरोलॉजी की कुछ ऐसी रोचक बातें बताने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं जाना होगा। जिनका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है, जिसका स्वामी सूर्य है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। इन डिजिट के नंबरों का अपनी कुंडली में खोल के देखिए। जो इच्छुक हैं, ज्योतिष जानते हैं या उनमें रुचि रखते हैं, उन लोगों को शायद पता होगा कि उनकी कुंडली में अक्सर सूर्य खराब होगा, जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का, खास करके उनकी नौकरी में, जॉब में सक्सेस नहीं पा रहे होंगे। तो इसके लिए उन्हें माणिक्य धारण करना चाहिए। और अगर माणिक्य काफ़ी महंगा है तो जिसके कारण वो नहीं अगर खरीद पाते हैं, नहीं पहन पाते हैं खरीद के, तो इसके एवज में वो दान के रूप में लाल कपड़ा, गेहूँ, गुड़ और कुछ दक्षिणा एक योग्य और अच्छे ब्राह्मण को रविवार के दिन दे सकते हैं। आते हैं हम नंबर 2, जिनका जन्म 2 तारीख को, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है और उनका मूलांक 2 होता है, जिनका स्वामी चंद्रमा है। अगर आप खोल के देखेंगे अपनी कुंडली में, तो जिनका इस तारीख को जन्म हुआ है उनका निश्चय ही चंद्रमा खराब होगा। तो इसके लिए उन्हें मोती पहनना आवश्यक है। मोती के अभाव में अगर वो मोती नहीं खरीद पा रहे हैं या वो पहनने के इच्छुक नहीं हैं, तो वो दान के रूप में अरवा चावल, चांदी, शक्कर सोमवार के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं जिनका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 31 तारीख को हुआ है। उनका मूलांक 3 है, जिसके स्वामी गुरु हैं और उनका कुंडली में गुरु निश्चय ही खराब होगा या पीड़ित होगा या पीड़ित भाव में होगा। उसके लिए हमें पुखराज धारण करने की सलाह देते हैं। अगर पुखराज वो नहीं खरीद सके, काफ़ी महंगा होता है और सभी के बस का चीज़ नहीं होता है, तो इसके एवज में हम उन्हें चना दाल, हल्दी, पीला वस्त्र दान करने की सलाह गुरुवार के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को देने के लिए कहते हैं। साथ में दक्षिणा अवश्य दें और हो सके तो केला का एक वृक्ष घर में लगाएं और उसकी पूजा करें। अब आते हैं हम मूलांक 4 पे, जिनका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को हुआ है। उनका मूलांक 4 हुआ और 4 का स्वामी हमारे न्यूमरोलॉजी में राहु होता है। इनका कुंडली में राहु निश्चय ही खराब स्थिति में होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गोमेद धारण करने के लिए, गोमेद रत्न धारण करने के लिए कहते हैं। अगर वो गोमेद नहीं पहन सकते तो इसके दूसरे ऑप्शन के रूप में हम उन्हें सतंजा, 7 रंगों का अनाज, नीला वस्त्र, तिल का तेल, काला तिल शनिवार के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। अब आते हैं हम मूलांक 5 पे, जिनका जन्म 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को हुआ है। उनका मूलांक 5 हुआ। कुंडली में आप देखेंगे कि 5 तारीख बुध को रिप्रेजेंट करता है और उनका बुध निश्चय ही खराब होगा। तो उस बुध को ठीक करने के लिए हम पन्ना रत्न धारण करवाते हैं। अगर वो पन्ना रत्न सक्षम नहीं है खरीदने में या पहनने में, तो वो दान के रूप में अपने ग्रह को अच्छा करने के लिए, अपने सक्सेस पाने के लिए हरा कपड़ा, साबुत मूंग, अंगूर बुधवार के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान करें। अब आते हैं हम मूलांक 6 पे, जिनका जन्म 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को हुआ है। उनका मूलांक 6 हुआ। 6 हमारे न्यूमरोलॉजी में शुक्र को, वीनस को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र चूँकि लग्जरी का कारक होता है, तो इसके लिए हम उन्हें हीरा पहनने की सलाह देते हैं। अगर वो हीरा काफ़ी महंगा है, अगर वो नहीं खरीद पाते हैं, तो इस स्थिति में हम उन्हें दही, चावल, शक्कर, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र शुक्रवार के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान करने की सलाह देते हैं। अब आते हैं हम
मूलांक 7 पे। जिनका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 हुआ, जिसका स्वामी केतु होता है। अब केतु कुंडली में खराब है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लहसुनिया देते हैं कि आप लहसुनिया धारण करें। लहसुनिया अगर वो नहीं खरीद सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं, बहुत लोगों को स्टोन पहनना पसंद नहीं है, तो इसके सब्स्टिट्यूट में हम लोग उन्हें सतंजा, कंबल, तिल का तेल, स्टील की कटोरी, काला मिठाई शनिवार के दिन दक्षिणा सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने के लिए कहते हैं। अब आते हैं मूलांक 8। जिनका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख को हुआ है, उनका जन्म मूलांक 8 हुआ, जिसका स्वामी शनि होता है। शनि के लिए हम नीलम रत्न धारण करवाने के लिए कहते हैं। अगर वो नीलम चूँकि काफ़ी महंगा रत्न होता है और सब लोग इसे पहन नहीं सकते, और पहनना मान लीजिए पहन भी सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें सूट नहीं किया, चूँकि ये बहुत कुछ हमारे आसपास के वातावरण और किसी भी मनुष्य के एनर्जी पर भी निर्भर करता है, तो इसके लिए बहुत हम लोग जल्दी नीलम पहनने को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। चूँकि नीलम सूट नहीं किया तो उससे कुछ दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है, तो इसलिए हम इसके ऑप्शन में काला कपड़ा, काला तिल, स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरकर चेहरा देखने के लिए और दान करने के लिए सलाह देते हैं। शनिवार के दिन दक्षिणा अवश्य दें। आते हैं हम मूलांक 9 पे। जिनका जन्म 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 हुआ और उसका स्वामी मंगल होता है। आप अपनी जन्म कुंडली को अच्छी तरह से देखें और देखिए कि जिनका जन्म 9, 18, 27 को हुआ है, उनकी कुंडली में मंगल अवश्य ही या तो नीच भाव में होगा, पीड़ित होगा। तो इसके लिए आप खुद ही अपनी कुंडली को देखकर समझ सकते हैं कि मेरा मंगल खराब है। तो इस स्थिति में अगर आप मूंगा रत्न सोने की अंगूठी में अनामिका उंगली में हम लोग धारण करने की सलाह देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप मसूर की दाल, गेहूँ, गुड़, लाल कपड़ा मंगलवार के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा सहित अवश्य दान करें। तो ये आज हमारा जो ये वीडियो है, ये मूलतः न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र के ऊपर निर्भर है, जिसमें आप बिना किसी की सहायता के स्वयं भी जान सकते हैं कि हमारा जन्म इस तारीख को हुआ है, तो कौन सा ग्रह जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करता है। चूँकि ये आपका जन्म तारीख है और जन्म तारीख का जो ग्रह होता है वो मनुष्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, चूँकि ये इसका जन्म अंक है। तो उसे देखकर आप अपने ग्रहों को स्वयं ही ठीक कर सकते हैं बिना किसी ज्योतिष के। सबसे बड़ी बात यह है। और अगर आप स्टोन धारण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी करते हैं तो आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। क्योंकि हमारा समाज विभिन्न लोगों, विभिन्न धर्मों, जाति, संप्रदायों का बना है, तो आप अपनी इच्छा किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं डाल सकते। इसलिए आप अगर स्टोन नहीं पहन सकते, रत्न धारण नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में आप दान करके भी अपने इन ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा नया वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।